इमेजिन करें आपके फैमिली मेंबर्स या आपके फ्रेंड्स एक फ्लाइट में बैठकर आपके पास आ रहे हैं। वो फ्लाइट में तो बैठते हैं लेकिन आपके पास नहीं पहुंचते। आपको ये कोई स्टोरी लग रही होगी लेकिन ये रियल में हुआ था। जब 8 मार्च 2014 को मलेशियन एयरलाइन का एक प्लेन कुआलालंपुर से चाइना की कैपिटल बीजिंग की तरफ जा रहा था। वो प्लेन कुआलालंपुर से टेक ऑफ तो हुआ लेकिन कभी भी बीजिंग नहीं पहुंचा। आज तक किसी को भी ये पता नहीं कि आखिर वो प्लेन कहाँ गया। तो आइए साथ मिलकर इसके बारे में जानते हैं। आज से 10 साल पहले 8 मार्च 2014 को मलेशियन एयरलाइन का एक प्लेन MH370 मलेशिया की कैपिटल कुआलालंपुर से चाइना की कैपिटल बीजिंग जा रहा था। इस फ्लाइट में टोटल 10 क्रू मेंबर्स थे, 2 पायलट्स थे और 227 पैसेंजर्स थे। पायलट्स में से पहला कैप्टन ज़ाहरी अहमद शाह था जिसको 33 साल का फ्लाइट एक्सपीरियंस था और दूसरा को पायलट फारिक अब्दुल हमीद था जिसको 7 साल का फ्लाइट एक्सपीरियंस था। ये फ्लाइट एक कॉमन फ्लाइट थी जो रोजाना 5.5 घंटे ट्रेवल करके मलेशिया से चाइना जाती रहती थी। रोज की तरह इस दिन भी इस फ्लाइट में फ्यूलिंग की गई। वैसे तो ये फ्लाइट हर दिन 5.5 घंटे ट्रेवल करती थी पर आज के दिन इसमें कुछ ज्यादा फ्यूल भरा गया जिससे वो 7 घंटे 41 मिनट ट्रेवल कर सकती थी। अब फ्लाइट में ज्यादा फ्यूल इसलिए भरा जाता है ताकि इमरजेंसी में फ्लाइट कहीं और लैंड कर सके। इसके बाद जब फ्लाइट की फ्यूलिंग पूरी हो गई तो रात के 12:42 पर फ्लाइट टेक ऑफ कर गई। इसमें फर्स्ट पायलट ज़ाहरी टेक ऑफ से पहले और टेक ऑफ के बाद भी कुआलालंपुर के एयर ट्रैफिक कंट्रोल टावर से कांटेक्ट में था। टेक ऑफ करने के बाद फ्लाइट ने अपनी डायरेक्शन साउथ चाइना सी की तरफ कर दी और 20 मिनट के बाद करीब रात के 1:09 पर ट्रांसपोंडर ने अपनी लोकेशन कुआलालंपुर एयर कंट्रोल टावर की तरफ भेज दी। दरअसल ट्रांसपोंडर का ये एक ऑटोमेटिक फंक्शन होता है जो कुछ मिनट्स के बाद अपनी करीबी एयर कंट्रोल सेंटर की तरफ अपनी लोकेशन भेजता है। अब इसके 10 मिनट बाद 1:19 पर कुआलालंपुर एयर कंट्रोल सेंटर की तरफ से आखिरी बार कैप्टन ज़ाहरी को कुछ ये कहा गया। Malaysian 370. Malaysian 370, contact Ho Chi Minh 120.9. Good night. Good night, Malaysian 370. इसका मतलब था कि मलेशियन फ्लाइट 370 को अब वियतनाम के हो ची मिन के टावर से कनेक्ट करना चाहिए, जिसके जवाब में कैप्टन ने गुड नाइट मलेशियन 370 कहा जो कैप्टन के आखिरी शब्द थे। Good night, Malaysian 370. अब इसके 3 मिनट बाद 1:21 पर MH370 अचानक कुआलालंपुर और हो ची मिन के रेडार से गायब हो गई। अब इस पर कुआलालंपुर सेंटर को लगा कि फ्लाइट अब हो ची मिन के सेंटर के करीब पहुंच गई है, इस वजह से वो रेडार से गायब हो गई। लेकिन दूसरी तरफ जब फ्लाइट MH370 हो ची मिन के रेडार से गायब हो गई तो उन्होंने फौरन फ्लाइट के कैप्टन से कांटेक्ट करने की कोशिश की। अगले 18 मिनट तक कांटेक्ट करने के बाद भी फ्लाइट की तरफ से कोई रेस्पॉन्स नहीं मिला। फिर हो ची मिन सेंटर ने कुआलालंपुर सेंटर से कांटेक्ट किया और उन्हें इसके बारे में बताया, लेकिन कुआलालंपुर सेंटर ने तब कुछ भी नहीं किया। इसके बाद सुबह के 6:32 पर जिस टाइम पर प्लेन को लैंड हो जाना चाहिए था लेकिन प्लेन वहां लैंड नहीं हुआ, तब जल्दी में एक सर्च ऑपरेशन बुलाया जाता है। प्लेन को ढूंढने की कोशिश की जाती है। प्लेन को साउथ चाइना सी में ढूंढने की कोशिश की जाती है। इसमें 7 अलग अलग कंट्रीज के तकरीबन 24 शिप्स और 28 एयरक्राफ्ट इस प्लेन को ढूंढने की कोशिश करते हैं, लेकिन उन्हें इस प्लेन के बारे में कुछ भी पता नहीं चलता। फिर इसके 4 दिन
बाद खबर आती है कि प्लेन दूसरे रेडार से तो गायब हो चुका था, लेकिन उस रात एक मिलिट्री रेडार ने उस प्लेन को स्पॉन किया था। इसमें शॉकिंग बात तो ये थी कि उस प्लेन को रात के 2:22 पर देखा गया था और उस प्लेन की डायरेक्शन इंदवान आइलैंड की तरफ थी, अपनी मंजिल से बिल्कुल उल्टी तरफ। इसके बाद जिस तरफ मिलिट्री रेडार ने प्लेन को डिटेक्ट किया था, फिर उसी तरफ प्लेन को ढूंढने की कोशिश की गई, लेकिन फिर भी प्लेन के बारे में कुछ पता नहीं चला। अगले कुछ दिनों के बाद एक और खबर मिली कि प्लेन 2:22 पर मिलिट्री रेडार से तो गायब हो गया था, लेकिन उस रात एक सैटेलाइट से वो प्लेन कनेक्टेड था, पर प्लेन ने सैटेलाइट से सिर्फ लॉगिन किया था, उसे अपनी लोकेशन नहीं दी थी। जिसके बाद एक्सपर्ट्स ने ये अंदाजा लगाया कि फ्लाइट का सैटेलाइट से कनेक्शन ऑस्ट्रेलिया से 2000 किलोमीटर दूर इंडियन ओशन के इस कर्व स्पॉट पर टूटा था और कुआलालंपुर से टेक ऑफ करने के बाद इस प्लेन को यहाँ तक पहुँचने में 8 घंटे लगे थे और प्लेन में फ्यूल भी इतने घंटों का ही था। अब ये हो सकता है कि प्लेन इस जगह पर क्रैश हुआ हो, जिसके बाद इस जगह पर प्लेन को ढूंढा गया। कई सालों तक प्लेन को ढूंढने के बाद भी उसका कुछ पता नहीं चला। फिर 3 सालों के बाद इस सर्च ऑपरेशन को बंद कर दिया गया, जिसमें 160 मिलियन से भी ज्यादा लग गए थे। सर्च ऑपरेशन में प्लेन का तो कुछ पता नहीं चला, लेकिन 2015 में यानी जब प्लेन टेक ऑफ हुआ था उसके 1 साल बाद प्लेन का राइट फ्लैपरोन तैरता हुआ मिला। ये प्लेन का वो हिस्सा होता है जो लैंडिंग के टाइम पर काम आता है। जब इस फ्लैपरोन पर रिसर्च की गई तो पता चला कि जिस वक्त प्लेन क्रैश हुआ था ये फ्लैपरोन एक्सटेंडेड नहीं था, जिसका मतलब है कि प्लेन अपनी नोज के बल समंदर में गिरा। अगले कई सालों तक प्लेन के बहुत से हिस्से मिले, लेकिन प्लेन का कुछ पता नहीं चला। प्लेन गया तो गया कहाँ? इसमें बहुत से लोगों का कहना है कि प्लेन हाईजैक हो गया होगा और कुछ लोगों का कहना है कि प्लेन में टेक्निकल इशू आया होगा और ऑक्सीजन की कमी हो गई होगी, जिस वजह से सब लोग बेहोश हो गए होंगे। अब इसकी असल वजह क्या है ये तो प्लेन के ब्लैक बॉक्स में मौजूद रिकॉर्डिंग की मदद से पता लगाया जा सकता है और ये ब्लैक बॉक्स प्लेन के साथ ही समंदर में डूब गया है। अब MH370 को गायब होने के 8 सालों के बाद फरवरी 2022 में एक ब्रिटिश रिटायर्ड एरोस्पेस इंजीनियर रिचर्ड गॉडफ्रे ने ये दावा किया है कि वीक सिग्नल प्रोपगेशन की मदद से उसने प्लेन की रियल लोकेशन का पता लगा लिया है और रिचर्ड ने जो पिन पॉइंट बताई है वो इंडियन ओशन के उसी कर्व पॉइंट पर मौजूद है जहां रेस्क्यू टीम प्लेन को ढूंढ रही थी। रिचर्ड का कहना है कि इसके बताए हुए इस जगह पर ठीक 4000 मीटर नीचे MH370 अब भी पड़ा हुआ है, लेकिन आज तक भी उस फ्लाइट के बारे में कुछ पता नहीं चला। अब इसमें आपको क्या लगता है मुझे कमेंट करके जरूर बताना और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना। मिलते हैं एक ऐसी न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय।